नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। वे सभी GDS बंधु या MTS बंधु या पोस्टमैन बंधु जो LDC 2024 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अपने सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कन्फ्यूज्ड हैं कि वो किस कैटेगरी से अपना फॉर्म भरेंगे। नए वाले GDS हों या पुराने वाले GDS हों या वैसे GDS जो अभी तुरंत प्रमोट होकर पोस्टमैन या MTS में गए हैं, वो भी अब PASA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं इस डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट की प्रमोशन ले लूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि PASA 2024 जो LDC डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की प्रमोशन की एग्ज़ाम होती है, उसको देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो भी आपके मन में भ्रांतियां हैं या कन्फ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है LDC 2024 PASA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रमोशन एग्ज़ाम। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से GDS हैं जो LDC 2024 PASA एग्ज़ाम कैटेगरी C से दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से अवेयर हैं और जानते हैं कि GDS केवल कैटेगरी C से ही PASA एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप आंसर में देख सकते हैं वे सभी GDS जिनका ज्वाइनिंग न्यू PASA रिक्रूटमेंट रूल जो 17/5/2022 को आया था, उस डेट से पहले हुआ है और उन्होंने अपनी सर्विस 1/1/2024 को या उससे पहले 5 वर्ष पूर्ण कर ली है, वे सभी GDS LDC 2024 PASA एग्ज़ाम कैटेगरी C से दे सकेंगे। अर्थात उनकी ज्वाइनिंग 1/1/2019 को या उससे पहले वे सभी GDS बंधु जो इस 2024 में LDC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं PASA का, उनकी ज्वाइनिंग कब होनी चाहिए? 1/1/2019 को या उससे पहले। वे सभी कैटेगरी C से PASA LDC 2024 का एग्ज़ाम दे सकेंगे। इसमें एक और पॉइंट मैं नोट करना आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 17/5/2022 के बाद जितने भी GDS बंधु ज्वाइन हुए हैं, वे सभी एग्ज़ाम जब 8 साल पूरा होगा तभी दे पाएंगे। उनके लिए ये 5 साल की सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। चूँकि अभी 2024 में ऐसे कोई भी GDS बंधु नहीं है जो 17/5/2022 के बाद ज्वाइन किया हो और उनका 8 साल सर्विस क्राइटेरिया पूरा रहा हो, इसलिए उनको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अननेसेसरी कन्फ्यूजन पैदा होता। तो दूसरे नंबर पॉइंट पे हम लोग आके देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक अभी बना हुआ है। वे कौन कौन से MTS पोस्टमैन हैं जो LDC 2024 PASA एग्ज़ाम कैटेगरी A से देंगे। अभी तक तो आप लोग अवेयर हो गए होंगे कि सबसे ज़्यादा चांसेज प्रमोशन का PASA में कैटेगरी A वालों का है, क्योंकि डिपार्टमेंट में सीधे ही रूलिंग में लिख दिया है और नोटिफिकेशन में कि पहले कैटेगरी A से सीटें फिल की जाएगी, उसके बाद बचने पे कैटेगरी B को दी जाएंगी और कैटेगरी B के बाद भी अगर कोई सीट बचती है तो जो कैटेगरी C में दी जाएगी। तो दोस्तों, क्लियरली आप देख सकते हैं इसके आंसर में कि वे सभी MTS जिनका सर्विस 1/1/2024 को 24 तक 5 वर्ष MTS कैडर में रेगुलर सर्विस पूर्ण हो चुका है, वे सभी MTS बंधु LDC 2024 PASA एग्ज़ाम कैटेगरी A से दे सकेंगे। अर्थात वे सभी MTS जिन्होंने 1/1/2019 को ज्वाइन किया था MTS के पद पे या उससे पहले MTS के पद पे ज्वाइन किया था, वे कैटेगरी A से LDC 2024 PASA का एग्ज़ाम दे सकेंगे। अब बात करते हैं पोस्टमैन की दोस्तों, कि वो पोस्टमैन कौन से हैं जो कैटेगरी A से PASA का एग्ज़ाम दे सकेंगे। वे सभी पोस्टमैन बंधु जिनका सर्विस 1/1/2024 तक 3 वर्ष पोस्टमैन कैडर में रेगुलर सर्विस पूर्ण हो चुका है। अर्थात वे सभी पोस्टमैन जिनका ज्वाइनिंग 1/1/2021 को या उससे पहले पोस्टमैन के पद पे हुआ था, वे सभी कैटेगरी A से एग्ज़ाम दे सकेंगे LDC 2024 का PASA का।
मतलब सीधी सी बात है कि एमटीएस अगर हैं आप तो आपका 1/1/2024 को 5 साल का सर्विस पूरा होना चाहिए, और इसके लिए ये मस्ट है कि आपकी ज्वाइनिंग 1/1/2019 या उससे पहले होनी चाहिए। और अगर आप पोस्टमैन हैं तो आपका 3 साल 1/1/2024 तक रेगुलर सर्विस पूरा होना चाहिए, और इसके लिए ये मस्ट है कि आप 1/1/2021 को या उससे पहले पोस्टमैन के पद पे ज्वाइन होने चाहिए। अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो कौन कौन से पोस्टमैन एमटीएस हैं जो एलडीसी 2024 पीएसए एग्ज़ाम कैटेगरी बी से देंगे। इसमें दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही सिंपल है। एक तो चीज़ आप ये समझ लीजिए कि वे सभी जीडीएस जो अभी अभी प्रमोट हुए हैं 22 में, 21 में, 23 में, वे सभी पीएसए का एग्ज़ाम देंगे, बशर्ते कि उनकी सर्विस 5 साल पूरी होनी चाहिए। कैसे 5 साल? जीडीएस प्लस पोस्टमैन की, या जीडीएस प्लस एमटीएस की, या जीडीएस प्लस एमटीएस प्लस पोस्टमैन। मतलब वैसे जीडीएस बंधु जो 1/1/2019 से पहले ज्वाइन किए थे डिपार्टमेंट को, उनका 1/1/2024 तक 5 साल तो पूरा हो ही जाता है, लेकिन उन्होंने 2022 में या 23 में या 21 में या तो एमटीएस के पद पे प्रमोट हो गए, या तो पोस्टमैन के पद पे प्रमोट हो गए, या वैसे जो पहले एमटीएस के पद पे प्रमोट हो गए और नई रूलिंग आने के बाद पिछले साल एमटीएस के बाद पोस्टमैन भी बन गए। तो वे सभी जीडीएस जो अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल में पोस्टमैन या एमटीएस के पद पे प्रमोट हुए हैं, वे सभी कैटेगरी बी में आएंगे। तो इसके लिए सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं। वे सभी एमटीएस पोस्टमैन जिनका सर्विस जीडीएस प्लस एमटीएस या जीडीएस प्लस पोस्टमैन या जीडीएस प्लस एमटीएस प्लस पोस्टमैन 1/1/2024 को या उससे पहले 5 वर्ष पूरा हो चुका है, अर्थात जिनकी ज्वाइनिंग 1/1/2019 को या उससे पहले जीडीएस के पद पे हुई और 1/1/2024 को या उससे पहले एमटीएस या पोस्टमैन के पद पे हुई। एक दिन भी अगर किसी ने पोस्टमैन या एमटीएस के पद पे काम कर लिया है जीडीएस से प्रमोट होके, तो वो कैटेगरी बी में आएंगे। तो वैसे सभी पोस्टमैन या एमटीएस कैटेगरी बी से अपना एलडीसी 2024 पीएसए का एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वैसे सभी जीडीएस बंधु जिनको इसमें कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। थैंक यू।